क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉब्लम है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मुतल्लिक। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टेंजेंट ऑफ y इंटू 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x जो के बराबर है 1 मनफी टेंजेंट ऑफ x के। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ कर रहे हैं कि dy ओवर dx बराबर होगा -1 के। एक तरीका तो यह है कि मैं इसको डिफरेंशिएटिंग कर लूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, तो मैं उस तरीके से सॉल्व नहीं करते। हम जानते हैं कि टेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होते हैं, टेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स के बराबर होता है। एक तो ये मेथड है कि मैं इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर लूँ, तो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ फार्मूले की मदद से, इसको थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाऊंगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो गिवन दैट मेरे पास गिवन क्या है कि टेंजेंट ऑफ y इंटू 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x जो के बराबर है 1 मनफी टेंजेंट ऑफ x। मैं यूं कर लेता हूं कि ये जो मेरे पास फंक्शन है 1 प्लस टेंजेंट x, ये टेंजेंट y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ तो ये बन जाता है, डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x। अच्छा, मैं इसी स्टेप को मजीद दोबारा से राइट कर लेता हूँ। 1 मनफी टेंजेंट ऑफ x जो है ना वो एज इट इज आ गया, और ये जो मेरे पास है 1 प्लस टेंजेंट x, मैं टेंजेंट x के साथ 1 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। मल्टीप्लाई करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, अब हमें पता है, हम जानते हैं कि टेंजेंट 45 डिग्री पे वैल्यू देता है 1। अगर आप इसे रेडियन के अंदर लिखें, यानी कि टेंजेंट 5/4, तो ये बराबर होगा 1 के बराबर होगा। अब मुझे करना क्या है कि यहाँ पर इस 1 की जगह पे भी टेंजेंट 5/4 रख लेता हूँ, और इस 1 की जगह पे भी टेंजेंट 5/4 रख लेता हूँ, क्योंकि टेंजेंट 5/4 1 के बराबर होता है। चलिए रिप्लेस करवा लेते हैं, इस 1 की जगह पे रखेंगे टेंजेंट 5/4 और माइनस टेंजेंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इस 1 की जगह पे भी डाल देता हूँ टेंजेंट 5/4 और मल्टीप्लाई बाई टेंजेंट ऑफ x। अब हमने टेंजेंट से मुतल्लिक एक फार्मूला पढ़ रखा है, वो फार्मूला क्या होता है कि टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये बराबर होता है टेंजेंट ऑफ अल्फा मनफी टेंजेंट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बाई टेंजेंट ऑफ बीटा। अगर मैं 5/4 को अल्फा कह दूं और x को बीटा कह दूं, तो ये जो फार्मूला हमें नजर आ रहा है ये बिल्कुल इस जैसा नहीं है। तो ये इसकी फार्मूले की ये क्लोज फॉर्म है और ये इसकी ओपन फॉर्म है। अब हमारे पास जो ये वाला फार्मूला मौजूद है ये ओपन फॉर्म के अंदर मौजूद है, हम इसे क्लोज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, टेंजेंट ऑफ y बराबर हो जाएगा, जैसे मैं इस फार्मूले को क्लोज फॉर्म में लेके जाता हूँ तो टेंजेंट ऑफ अल्फा मनफी बीटा बन जाता है। तो अल्फा यहाँ पर 5/4 है और बीटा यहाँ पर x है। अब देखिए दोनों साइड पे टेंजेंट पड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड पे भी ये देखें टेंजेंट है और राइट साइड पे भी टेंजेंट है। इसका मतलब मुझे टेंजेंट को खत्म करना है, तो टेंजेंट को खत्म करने के लिए मैं दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स अप्लाई कर देता हूँ। लेफ्ट साइड से भी मैंने टेंजेंट इनवर्स ले लिया और राइट साइड से भी मैं टेंजेंट अप्लाई कर लेता हूँ 5/4 माइनस एक्स। तो टेंजेंट इनवर्स जो है वो टेंजेंट को खत्म कर देगा, तो यहाँ से भी तो y बराबर आ जाता है 5/4 माइनस एक्स, 5/4 माइनस एक्स। अब इसको मैं डिफरेंशिएटिंग कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब डेरिवेटिव लेना बहुत आसान हो गया है, तो y का डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे d ओवर dx 5/4 माइनस एक्स। 5/4 एक कांस्टेंट फंक्शन है, 5/4 एक कांस्टेंट फंक्शन है,
और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। तो हमारे पास 0 माइनस 1 सॉल्व कर लें तो ये बराबर आ जाता है -1। तो प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, if y is equal to square root of tangent x plus square root of tangent x plus square root of tangent x plus up to so on plus infinity। तो हमारे पास एक ही फंक्शन है टेंजेंट x है, बार बार रिपीट हो रहा है। एक दफ़ा स्क्वायर रूट है, फिर अगेन स्क्वायर रूट है, फिर अगेन स्क्वायर रूट है, फिर अगेन स्क्वायर रूट है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, 2y माइनस 1 टाइम dy ओवर dx जो कि बराबर होना चाहिए सीकेंड स्क्वायर ऑफ x के बराबर। तो चलें प्रूफ करते हैं। तो जो भी गिवन फंक्शन है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन फंक्शन गिवन, तो गिवन हमारे पास है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट ऑफ x प्लस फिर स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट ऑफ x आ जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, ये वाली जो लाइन थी, और प्लस फिर अगेन आ जाता है टेंजेंट ऑफ x और ये प्लस आ जाता है अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। अब ये जो ऊपर वाला स्क्वायर रूट है, एक स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो एक स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ x प्लस आ जाएगा टेंजेंट ऑफ x होल स्क्वायर रूट प्लस आ जाएगा टेंजेंट ऑफ x ये होल स्क्वायर रूट और प्लस फिर अगेन ये कंटिन्यू है, मतलब फंक्शन ये बार बार आ रहा है, और प्लस ये अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अब आपको पता है कि ये वाली जो वैल्यू हमारे पास है y इक्वेशन 1 के मुताबिक ये किसके बराबर आ गई है, y के बराबर आ गई। तो इसकी जगह पे मैं y रिप्लेस कर देता हूँ, टेंजेंट ऑफ x प्लस आ गया y। अब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएटिंग कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो देखें यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं डी ओवर डी एक्स, राइट साइड से भी अप्लाई कर लेते हैं डी ओवर डी एक्स टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई। तो यहाँ पर पावर फार्मूला होता है, पावर शुरू में और पावर में से एक कर देंगे कम, विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे y का dy ओवर dx। तो यहाँ पे टेंजेंट x का जो डेरिवेटिव फार्मूला होता है वो होता है सेकेंड स्क्वायर ऑफ x। विदाउट टेंजेंट डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव आ जाता है 1 और y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy ओवर dx, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2y dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा सेकेंड स्क्वायर ऑफ x प्लस आ जाएगा dy ओवर dx। अब ये जो dy dx वाली टर्म है इनको इकट्ठा कर लेता हूँ कि ये जो टर्म है इसको मैं इस लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ। तो 2y dy ओवर dx लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा dy dx, तो ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर ऑफ x। तो यहाँ से देखें dy dx को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनेगा 2y माइनस 1, तो dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ऑफ x। तो thus proved। Question number 8, if x is equal to a cos cube theta, y is equal to b sin cube theta, then show that a dy over dx plus b tangent of theta is equal to 0। हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं, एक है x बराबर है और दूसरा y के बराबर है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें dy over dx फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी विल फाइंड फर्स्ट वी फाइंड dy over dx। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस अलग अलग पड़े हुए हैं। जब दो फंक्शंस अलग अलग पड़े होते हैं तो उनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम लगाते हैं बाई चेन रूल। अब चेन रूल क्या होगा, dy ओवर dx बराबर होगा
देखिए यहाँ पर x डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर, y भी डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर, इसलिए इनके दरमियान में वेरिएबल थीटा मौजूद है। तो डी थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे डी ऑफ एक्स है। तो जैसे ये देखें डी थीटा से कैंसिल होगा तो हमारे पास वही डी वाई डी एक्स बन जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं करना है इसको, ठीक है। तो इसको वैसे लिखा रहने देते हैं डी थीटा और यहाँ पे डी ऑफ थीटा, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे पास जो दोनों फंक्शंस मौजूद है उन दोनों को मुझे डिफरेंशिएटिंग करना है। तो पहला फंक्शन मेरे पास क्या था, x इज इक्वल टू a cos पावर 3 ऑफ थीटा, और दूसरा फंक्शन था y इज इक्वल टू b साइन क्यूब ऑफ थीटा। तो इस देखें x डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर, इसलिए डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर लिख देते हैं dx अपॉन डी थीटा, राइट साइड से भी d ओवर डी थीटा, और ये आ गया a cos क्यूब ऑफ थीटा, ठीक है। तो चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो dx ओवर डी थीटा किसके बराबर आ जाएगा, तो a देखें cos क्यूब थीटा का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को शुरू में लिख लेते हैं और यहाँ पर पावर फार्मूला लगा देते हैं। पावर फार्मूला क्या होता है, पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, तो माइनस करेंगे तो बाकी 2 रह जाएगी। विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे, विदाउट पावर फंक्शन हमारे पास है cos ऑफ थीटा, ए तो कोफिशिएंट था, इसको मैंने ऑलरेडी स्टार्ट में लिख लिया है। तो ये बन जाएगा 3a cos स्क्वायर ऑफ थीटा। cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है cos ऑफ थीटा बराबर होता है माइनस साइन ऑफ थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, dx ओवर डी थीटा, dx ओवर डी थीटा बराबर आ जाता है -3a साइन ऑफ थीटा, पहले लिख लेता हूँ, cos स्क्वायर ऑफ थीटा को बाद में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया dx ओवर डी थीटा। अब हम सेकंड फंक्शन पर चले जाते हैं, ये जो हमारे पास सेकंड फंक्शन था उसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे लाइन लगा देते हैं। तो y बराबर है मेरे पास, तो y भी डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर, इसलिए यहाँ पर भी डिफरेंशिएटिंग करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे देखें dy ओवर डी थीटा, यहाँ पे भी d ओवर डी थीटा, और इनटू आ जाएगा b साइन क्यूब ऑफ थीटा। तो b इसका कोफिशिएंट है, b इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो सकता, कोफिशिएंट स्टार्ट में आ गया। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा। विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे साइन ऑफ थीटा का, तो ये देखिए इसको अरेंज करके लिख लें 3b साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमने फाइंड कर लिया dy ओवर डी थीटा। अब ये वाली वैल्यू पुट करवा देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है। हेंस इक्वेशन इक्वेशन 1 बिकम्स एज, तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं दोबारा से राइट कर लेता हूँ, वो थी मेरे पास dy ओवर dx बराबर था dy ओवर डी थीटा डॉट डी थीटा ओवर dx, ठीक है। तो चलें वैल्यू रिप्लेस करवा देते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमें वैल्यू रिप्लेस करवानी है इसकी dy ओवर डी थीटा। तो dy ओवर डी थीटा किसके बराबर था, ये देखें अभी हमने फाइंड आउट किया, ये था dy ओवर डी थीटा। तो ये वाली वैल्यू पुट करवा देते हैं 3b साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाई, अब हमें वैल्यू पुट करनी है डी थीटा ओवर डी एक्स, ये वाली जो वैल्यू हमें रिप्लेस करनी है। तो यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे पास फैक्टर मौजूद है ये मौजूद है dx ओवर डी थीटा। अगर मैं इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दूँ तो ये बन जाएगी डी थीटा ओवर dx। तो इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा -1 ओवर 3a साइन ऑफ थीटा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ से कुछ कैंसलेशन कर लेते हैं, जैसे ये देखें ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद ये साइन इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया और ये कॉस इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग जो टर्म्स रह गई हैं उनको लिख लेते हैं।
लेफ्ट साइड पे रह गया हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे भी था डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ से बच गया बी मनफी बी ओवर ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखें एक तो ये स्क्वायर रह गया था, साइन ऑफ थीटा भी था, तो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा भी रह गया, डिवाइडेड बाई मेरे पास आ गया कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने एक पावर यहाँ पे कैंसिल की थी, एक रह गई थी, तो यहाँ पे भी एक पावर कैंसिल की थी, एक बाकी रह गई थी, तो कॉज ऑफ थीटा। तो डी वाई ओवर डी एक्स बन जाता है मनफी बी ओवर ए। आपको पता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस ए को इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू मनफी बी टेंजेंट ऑफ थीटा। अब ये सारे टर्म को उठा के लेफ्ट पे ले आते हैं, तो लेफ्ट पे आएगा तो प्लस हो जाएगा बी टेंजेंट ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर लिया क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉब्लम है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मुतल्लिक। हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन है x इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ टी प्लस साइन ऑफ टी, सेकेंड फंक्शन है y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ टी माइनस कॉज ऑफ टी। हमें फाइंड क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। तो दो फंक्शन अलग अलग पड़े हुए हैं, जब दो फंक्शन अलग अलग पड़े होते हैं तो तब हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। तो पहले तो हम इन दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो x इज इक्वल टू ए इंटू कॉज ऑफ टी प्लस आ जाता है साइन ऑफ टी। देखिए x डिपेंड कर रहा है t के ऊपर, इसलिए हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t, डी ओवर डी टी ए इंटू कॉज ऑफ टी प्लस आ गया साइन ऑफ टी। एक कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, इसको शुरू में लिख लेता हूँ। cos t का लेदा डेरिवेटिव लूंगा साइन का लेदा, तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ t, और साइन का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ t। तो हमारे पास dx ओवर dt इसके बराबर आ गया। मैं dx ओवर dt मैं प्लस की वैल्यू को पहले लिख लेता हूँ cos ऑफ t, और नेगेटिव की वैल्यू को बाद में लिख लेता हूँ। तो मेरे पास फाइंड आउट हो गया dx ओवर dt। अब मुझे इस फंक्शन को उठाना है, ये जो मेरे पास y वाला फंक्शन है इसको भी डिफरेंशिएटिंग करना है। तो y इज इक्वल टू क्या है, a इंटू वाई मेरे पास है a इंटू साइन ऑफ t माइनस t कॉज ऑफ t है। ठीक है, यहाँ पर भी t कर लें, यहाँ पे t आता है, ओके, t कॉज ऑफ t। अब हमें इसे भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है t के ऊपर, इसलिए डिफरेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो डी वाई ओवर डी टी, तो यहाँ से भी लिख लेते हैं डी ओवर डी टी ए इंटू साइन ऑफ टी माइनस टी कॉज ऑफ टी। ठीक है, एक ऑप्शन है बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज ऑफ टी, और यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, तो प्रोडक्ट फार्मूला यूज होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये डी वाई ओवर डी टी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो सकता है कि डी वाई ओवर डी टी बन जाता है, ए बाहर आ जाएगा, कॉज ऑफ टी माइनस टी एज इट इज, कॉस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ टी, और प्लस कॉज ऑफ टी एज इट इज, और टी का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। उसके बाद ये डी वाई ओवर डी टी, ए जो है वो बाहर ही रह जाएगा, कॉज ऑफ टी, ये माइनस अंदर ज़रब होगा तो माइनस को माइनस टाइम ज़रब करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस टी साइन ऑफ टी, माइनस को प्लस से ज़रब करेंगे तो माइनस कॉज ऑफ टी बन जाएगा। तो यहाँ से देखें कॉस टी से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास बन जाता है डी वाई ओवर डी टी बन जाएगा ए टी साइन ऑफ टी के बराबर। तो हमें फाइंड क्या करना था, डी वाई डी एक्स फाइंड करना था। तो डी वाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे बाय यूजिंग चेन रूल।
बाय यूजिंग चेन रूल। तो चेन रूल लगाएंगे dy ओवर dx। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल जो इनके दरमियान में पड़ा हुआ है वो t है, तो dt से डिवाइड कर देते हैं और dt से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, वैल्यू पुट करवाते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू पुट कराते हैं dy ओवर dt की। तो देखें ये वाली वैल्यू हमारे पास है dy ओवर dt की, तो इसकी जगह पे पुट हो गई ए टी साइन ऑफ टी। उसके बाद हम डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट करवाते हैं। तो यहाँ देखें हमने ये फाइंड किया था, देखें डी एक्स ओवर डी टी, लेकिन हमें क्या चाहिए, डी टी ओवर डी एक्स चाहिए। तो इक्वेशन को रेसिप्रोकल करवा देते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे वंस कंसीडर कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1 ओवर ए इंटू कॉज ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी। तो ये वाली वैल्यू उठा के वहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, पुट करवा देते हैं। तो 1 ओवर ए वैल्यू पुट करवा देते हैं, 1 ओवर ए इंटू कॉज ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी। तो यहाँ से ए से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो डी वाई डी एक्स हमने फाइंड कर लिया है टी साइन ऑफ टी डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी।